हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमाई स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 301 भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है डी, झारखंड राज्य में है। प्रश्न 302 कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कोलार स्वर्ण खदान, इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न 303 भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है। एक व्यक्ति की वार्षिक खपत भारत में, इसका सही आंसर है सी, 376 यूनिट है। प्रश्न 304 भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है डी, ताप विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न 305 संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? इसका सही आंसर है ए, राज्य सरकार का अधिकार है। प्रश्न 306 भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत में है, इसका सही आंसर है बी, शेरपुर में स्थापित की गई है। प्रश्न 307 भारत में हीरे की खानें हैं। भारत में हीरे की खानें मध्य प्रदेश में हैं। प्रश्न 308 भारत किसका आयात नहीं करता? इसका सही आंसर है ए, लौह अयस्क का। प्रश्न 309 इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? यह परियोजना, इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र की है। प्रश्न 310 पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 311 भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? टाइप करें। प्रश्न 312 विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है। इसका सही आंसर है सी, चीन। चीन मुख्य कोयला उत्पादक है। प्रश्न 313 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ए, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न 314 निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? इसका सही आंसर है डी, पूंजी का अभाव, विपणन, कच्चे माल का अभाव, जानकारी का अभाव, ये सभी समस्याएं हैं। प्रश्न 315 किस उद्योग में निवेश के लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? इसका सही आंसर है बी, सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए। प्रश्न 316 निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही आंसर है सी, लघु वाहन उद्योग इस श्रेणी में नहीं आता। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? इसका सही आंसर है डी, 18 श्रेणी में है। प्रश्न 318 लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? इसका सही आंसर है सी, 1977 औद्योगिक नीति में। प्रश्न 319 भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर है सी, 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। प्रश्न 320 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है सी, 1974 ईस्वी में स्थापना की गई थी। प्रश्न 321 सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रश्न 322 मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है डी, अखबारी उद्योग। प्रश्न 323 स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह थी? इसका सही आंसर है बी, 1948 ईस्वी में। प्रश्न 324 भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित बढ़ावा देना है। इसका सही आंसर है डी,
ये सभी। प्रश्न 325 भारत निर्माण योजना का संबंध है। भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। प्रश्न 326 गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ए 1960 से 1961 ईस्वी में। प्रश्न 327 देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? इसका सही आंसर है ए 1964 से 1965 ईस्वी तक। प्रश्न 328 भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? इसका सही आंसर है डी 252 ग्राम। प्रश्न 329 भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ए नाइट्रोजनी की खपत सबसे ज्यादा है। प्रश्न 330 आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान इसका सही आंसर है सी 5वां है। प्रश्न 331 भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक देश राज्य में होता है। इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न 332 किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर है डी जनवरी में 2004 में। प्रश्न 333 राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 334 नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? इसका सही आंसर है डी इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। प्रश्न 335 भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अंशदान करता है। प्रश्न 336 भारत में एकोलॉजिकल जीन्स की संख्या है? इसका सही आंसर है सी 20। प्रश्न 337 न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारक है? इसका सही आंसर है ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रश्न 338 हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? का सही आंसर है डी हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। प्रश्न 339 द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा? इसका सही आंसर सी जैव औद्योगिकी के प्रयोग से। प्रश्न 340 इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपग्राम है? इसका सही आंसर है ए भारतीय रेलवे में। प्रश्न 341 भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है डी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। प्रश्न 342 प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन किसके बजट बनाना कहलाता है? इसका सही आंसर है सी जीरो बेस्ड बजट। प्रश्न 343 भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? इसका सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश में। प्रश्न 344 भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है? इसका सही आंसर है सी केंद्रीय आबकारी कर का। प्रश्न 345 संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है बी कॉर्पोरेट कर के मानवेट का संबंध है। इसका सही आंसर है ए व्यापार कर से। प्रश्न 347 राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है ए सार्वजनिक ऋण। प्रश्न 348 भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है डी नगम कर से अधिकतम आय प्राप्त होती है। प्रश्न 349 केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है?
इसका सही आंसर है बी, विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। प्रश्न 350, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। इसका सही आंसर है डी, ब्याज की अदायगी से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महाद्वीप हैं। विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। प्रश्न 352, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर है बीजवान अवस्था में होता है। प्रश्न 353, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, भूमध्य सागर में यह अव्यवस्थित है। प्रश्न 354, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इसका सही आंसर है सी, इंडोनेशिया में। दोनों देश हैं। प्रश्न 355, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए, न्यूमोर द्वीप को लेकर विवाद है। प्रश्न 356, चंद्रकार भालू के टीले को कहते हैं? इसका सही आंसर है ए, चंद्रकार भालू के टीले को बरखान कहते हैं। प्रश्न 357, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? इसका सही आंसर है बी, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। प्रश्न 358, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है ए, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न 359, द ग्रेट ऑप्शन ट्रेंड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। प्रश्न 360, सारगैस सागर अवस्थित है? इसका सही आंसर है बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 361, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर है डी, बेरिंग जल डमरू मध्य है। प्रश्न 362, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? यह भित्ति ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है। प्रश्न 363, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है तेल नदी के नाम को, इसका सही आंसर है डी, नाइजर को जाना जाता है। प्रश्न 364, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, राइन को। प्रश्न 365, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? इसका सही आंसर है बी, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा है। प्रश्न 366, विश्व की अववाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? इसका सही आंसर है सी, अमेजन सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न 367, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है ए, अमेजन सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 368, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? जल्दी से सभी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। प्रश्न 369, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी के नाम से इसका सही आंसर है सी, राइन नदी जानी जाती है। प्रश्न 370, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है सी, वोल्गा नदी। प्रश्न 371, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है सी, ज्वारभाटा। प्रश्न 372, ज्वारभाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर है डी, विलियम वेवेल ने।
प्रश्न 373, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर है सी, खार्तूम। प्रश्न 374, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, गेरून। प्रश्न 375, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका सही आंसर है डी, पेरिस। प्रश्न 376, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, इस्तांबुल नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 377, नर्मदा और ताप्ती प्रकार के डाल्टा का निर्माण कराती है? इसका सही आंसर है बी, ज्वारनंद-मुखी डेल्टा का निर्माण कराती है। प्रश्न 378, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है बी, आइसोब्रांट। प्रश्न 379, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ए, आइसोहेल कहलाती है। प्रश्न 380, निम्नलिखित में से कौन एक भू अपशिष्ट देश है? भू अपशिष्ट देश, इसका सही आंसर है ए, बोलीविया है। प्रश्न 381, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, ऑपिसोमीटर। प्रश्न 382, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? इसका सही आंसर है ए, हाइग्रोग्राफ द्वारा। प्रश्न 383, सवाना ग्रास भूमियां पाई जाती हैं? यह ग्रास भूमियां, इसका सही आंसर है सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। प्रश्न 384, समानतः विश्व को कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है? समानतः, इसका सही आंसर है डी, 12 देशों में विभाजित किया गया है। प्रश्न 385, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलसियक प्रदेश कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, विषुवतीय प्रदेश को। प्रश्न 386, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका सही आंसर है सी, विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न 387, विषुवतीय प्रदेश में वर्ष कब होते हैं? विषुवतीय प्रदेश में वर्ष, इसका सही आंसर डी, सालों भर होते हैं। प्रश्न 388, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर है ए, विषुवतीय प्रदेश में सेल्वा वन प्राप्त होते हैं। प्रश्न 389, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है सी, शीतकारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 390, निम्न में से कौन सी जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? इसका सही आंसर है ए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। प्रश्न 391, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है? इसका सही आंसर है डी, चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। प्रश्न 392, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है बी, गेहूं। गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 393, मत्स्यायन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? इसका सही आंसर है ए, प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। प्रश्न 394, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सी, पीसीकल्चर कहलाता है। प्रश्न 395, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, मत्स्य पालन से संबंधित है। प्रश्न 396, प्लैंकटन है। इसका सही आंसर है डी, समुद्री मछलियों का भोजन।
प्रश्न 397, हैरिंग पाउंड के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है सी, अंटार्कटिक महासागर जाना जाता है। प्रश्न 398, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, इसका सही आंसर है बी, सोना है। प्रश्न 399, निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? इसका सही आंसर है सी, मैलिडियम। प्रश्न 400, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। इसका सही आंसर है डी, पिलवारा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।